मजा आ गया। तुम्हें तो प्रैक्टिस है। जब जब भी मैं तुम्हें सिगार पीते देखता हूँ ना, मुझे बाला की याद आ जाती है। एक सवाल पूछो, तुम सिगार कब से पीते हो? करीब 25 साल से। उसने तो तुम्हारे बारे में बताया ही नहीं कभी। आखिर तुम्हारी खासियत क्या है मुझे पता ही नहीं था। ओवर एक्टिंग मत करो। सुनो, ज्यादा बातें मत करो। एक सवाल पूछूं आपसे, तुम बाला को कब से जानते हो? यही करीब 25 साल से। लेकिन उसने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया हम लोगों को। तो तुम ही बताओ आखिर क्या खासियत है तुम्हारे अंदर? यही तो बाला की खासियत है, वो बहुत अच्छे से चीजों को छुपाना जानता है। तुम सब उसे अच्छे से नहीं जानते जैसे मैं जानता हूँ। लो वो आ गया। तुम लोगों ने आज जल्दी शुरू कर दिया। थोड़ा रुक जाते तो मैं भी आ जाता। देखो तो इसे। ऐसे देख रहा है कि ये मुझे कभी जानता ही नहीं था। यही तो मैंने कहा था ना, ये सिर्फ चीजें छुपाने में नहीं, एक्टिंग करने में भी एक्सपर्ट है। सही कहा। फिर तो मैं ही उसके अंदर के एक्टर को पहचानता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से। हाँ, ये मेरा पुराना आदमी लेकिन है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तुमने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया। क्यों? सच बताऊं तो मुझे पहली बार इसे देखकर ऐसा लगा कि ये धोखे। वरना अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है उनके घर का किराया 2000 रुपये महीना है, लेकिन मैं सिर्फ उनसे किराए का आधा ही पैसा मांग रहा था। और तुम तो जानती हो कि वो सब पिछले 22 साल से मेरे यहाँ रह रहे। और सोचो, अगर मैंने 22 साल का किराया एक साथ वसूलने की कोशिश की तो उनका क्या हाल होगा। मैं जानता हूँ कि वो नहीं दे पाएंगे। मुझे मेरा पैसा तुम दे दो, ज़्यादा नहीं, बस 3 से 30 लाख के बीच। मैं तुम्हें पूरे 25 दिन का वक्त देता हूँ। अपनी बहन अंबिका की शादी से पहले मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरा मतलब, नहीं तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। मैं अंबिका के होने वाले पति के घर चला जाऊंगा। ज़्यादा होशियारी मत करना, वरना मैं ये पूरी शादी ही रुकवा दूंगा। तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो। ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, वरना तू जानता मैं सबका क्या हाल करूंगा। फिलहाल मैं कल्टी मारता हूँ। बालटन, क्या तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो? देखो मनोज, मैंने तुमको पहले नहीं बताया मेरे बिजनेस के बारे में जो मैं बैंगलोर में शुरू करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों को। तुम मुझे अपने बिजनेस के बारे में कुछ बता रहे थे। सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया। असल में बात यह है कि बैंगलोर के पार्टनर ने मुझे फोन करके बुलाया है, और अगर मैं बैंगलोर जाऊंगा तो मुझे कम से कम वहाँ पर 1 महीना तो रुकना ही पड़ेगा। इसीलिए समझ नहीं आ रहा। बालटन, मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया शादी के लिए। मनोज, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। हमें ये शादी 1 हफ्ते के अंदर ही करनी होगी। पर अभी 1 हफ्ते में ज्यादा वक्त है। ज्यादातर दुल्हन के परिवार को शादी के लिए वक्त चाहिए होता है, यही ना? लेकिन हम मैनेज कर उन्होंने लेंगे। 3 महीने की वारंटी मुझे लगा कि आपको इन सब तैयारियों के लिए वक्त चाहिए होगा। मेरे पैसे गए ना, बस मुझे मेरी इतना लाइट काम कर वापस लो, चाहिए। बस हमारी मदद हो जाएगी। थैंक यू। रास्ता छोड़ो, पेशेंट को खुजली की बीमारी है। पीछे हटो, ये सीरियस केस है। मैंने तो बताया। ये सब क्या कर रहे हो? तमीज नहीं है क्या? डॉक्टर, हमने कुछ नहीं देखा, इसको खुजली की बीमारी है। मैं और नहीं खुजला सकता हूँ। अगर ऐसे ही खुजली करता रहा तो मैं गायब हो जाऊंगा। हे मिस्टर, खुजली करना बंद करो और सीधा बैठ जाओ। अगर मैं कोशिश भी करूँ तो भी खुजली बंद नहीं कर सकता। क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे उधर क्या देख रहा, खुजाना। गहने उतरवाओ और मेरी फीस के पैसे दो। डॉक्टर, आप ये क्या बात कर रहे हो? हमें इस बात पर भरोसा नहीं है। गहने चोरी हो गए तो? दुकान सवाल की बात करो। अपने गहने मुझे दो, मैं सुरक्षित रख दूंगा। डॉक्टर, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। पिशार एडी बहुत वक्त से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत खुजली हो रही है। हे भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो हमारी। सिस्टर, एसिड दो मुझे। ये सब नकली है, ये सारे गहने नकली हैं। क्या बात कर रहे हो? इस
सारे गहने नकली हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसको खराब मत करो, ये असली सोना है। हाँ। तुम चुप रहो, मैं आज से प्रैक्टिस करना बंद कर दूंगा। अगर ये सब असली हुए तो ये जितना भी सोना है ना, सस्ते दामों पर किसी भी दुकान में मिल जाते हैं, इन्हें फेंक दो। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? इसको बार बार खींचकर खराब मत करो, ये असली सोना है। मैंने आपको बोला था ना कि 9 लोग होते हैं एक जैसे शक्ल के। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मणिकांता, मुझे माफ कर दो, कुछ भी बाहर नहीं गया है, सब कुछ ध्यान से रखा है। सब आपके बैंक के लॉकर में है। पिशा रेड्डी जी, सब संभाल के रखा है मैंने। थैंक यू। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब करना मेरी मजबूरी है। हैं? ये बालाटेन है क्या? हे, हे, अरे ऑटो ऑटो रोकना, अरे रोकना, रुक जा। रुको, रुको रुको रुको, अरे अरे सुनो सुनो, ये जो कार अभी गई है ना, मेरा दामाद का है क्या? अब मुझे कैसे पता कि वो आपका दामाद है? क्या बात करते हैं? नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम्हें मेरा भरोसा करना ही होगा। मैंने उसे खुद देखा किसी और के साथ जाते हुए। वो तुम लोगों को धोखा दे रहा है। जब मैंने उस दिन बताया था कि भाई किसी लड़की के साथ घूम रहा है, तो सबने मुझे मारा था। मुझे उसके बारे में सब पता है। अभी उसने पिछले हफ्ते ही टेम्पल कमेटी से 50,000 रुपए लिए। क्या किसी को कुछ पता है? वो एक धोखेबाज है जिसने तुम सबको धोखे में रखा हुआ है। पापा, रुक जाओ। आप कब आए? चुप क्यों खड़ी हो तुम? पूछो, इससे क्या पूछना है? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? जब उसने कहा था कि आप किसी लड़की के साथ घूम रहे हो, तो मैंने विश्वास नहीं किया था। लेकिन आज मेरे पापा ने भी देखा। कौन है वो? बहन? किसकी बहन? जिस बेशरम लड़की को तुम लेकर घूम रहे थे, वो कौन थी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम मेरे साथ कल्याण ज्वेलर चलो, सब कुछ पता चल जाएगा। तुमने उसके लिए क्या क्या गहने खरीदे हैं। ये सब बेकार की बातें ये हैं। सब बेकार की बातें हैं माँ। मेरी बातें तुम्हें बेकार ही लगेंगी। कोई भी आदमी अपने दामाद के बारे में ऐसी बातें सोच सकता है क्या? बोलना तो बहुत दूर की बात है, पर मैंने तुम्हें देखा है। बालेटन, अपने बच्चों की कसम खाकर बताओ कि पापा झूठ बोल रहे तुमने हैं। जो भी सुना वो सब गलत है। अगर गलत बात है तो सच क्या है आखिर, हमें तो ये बताइए। कैसे बताएगा? तुम एक ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये महीने के 8,000 कमाता है, जो काफी नहीं है। इसीलिए आसपास के लोगों से उधार लेता रहता है और सबसे झूठ बोलता है। हाँ, मैं धोखेबाज हूँ। मैं हमेशा सबको धोखा देता हूँ, हमेशा बुरा करता हूँ। आप हमेशा यहाँ पर मुझे नीचा दिखाने के लिए आते हैं। शादी से लेकर आज तक आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की है। लो कर लो बात, तुम तारीफ के काबिल भी हो, हर जगह झूठ बोलते हो। अपनी जबान संभाल कर बात करिए। ये सब बकवास कर रहे हैं। मैं पागल हो गया हूँ। मैं सभी लोगों से प्यार करता हूँ। तुमने वो बातें सुन भी कैसे ली कि जब कोई कह रहा था कि मैं किसी और लड़की के साथ घूम रहा था? बताओ। इतने साल मेरे साथ रहने के बाद भी आप मुझ पे शक करते हैं। आपको लगता है मैं ऐसा कर तुम ये सकता सब हूँ? बकवास करना बंद करो। हाँ, मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरा महीना मेहनत करने के बाद 8,000 तनख्वाह पाता हूँ, लेकिन
अरे हमेशा खुश रहो, खूब तरक्की करो। सब लोग सो गए क्या? ये लो तुम्हारे लिए कपड़े। मुझे नहीं चाहिए। पापा, तुम अभी तक सोई नहीं? मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपके साथ सोना था। काश तुम हमेशा इतनी ही छोटी रहो। ये वो उम्र है जो बहुत ही ज्यादा मासूम होती है। मैं घर गया था, अंदर ही है। मुझे पता चला तुम घर से चली गई हो। क्या हुआ? मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं, वरना मेरा पता नहीं क्या होता। प्लेट हाँ, आगे इसमें करो, दो। बालर सांभर तो लो। तुम ये बात बताओ जरा, तुम्हारे दिल के ऊपर जो बोझ है, मैं भी वही बोझ कई सालों से उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से बहुत कम है। जो मर चुका है वो चले गए। तुम किस बलिदान की बात कर रहे हो? हाँ तुमने गुस्से में मुझे चीप कहा था और मैंने भी गुस्से में कहा था। तुमने इसको सीरियस ले लिया। तुम गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इससे पहले कि सब बर्बाद हो सुधीर। जाए, ये तुम क्या बात कर रहे हो? सबको सच बता दो। आप ही बताओ, ये जो कर रहे हो सही कर रहे चुप हैं? बैठो, तुम कुछ भी क्या बोल रहे हो? मुझे मेरे सम्मान की फिक्र है। अच्छा, तो तुझे कैसे पता चला? अच्छा, इसने अपना सारा पैसा फाइनेंस कंपनी के लॉकर में छुपा रखा है। लॉकर में? हाँ, सारी बातें पूछिए इससे, इसने क्या गुल खिलाया है। ये देखो कागज देखो, ये इसमें सब कुछ लिखा है। क्या क्या गुल खिलाया है इसने, सब कुछ पता चल जाएगा आज की आज ही। क्या बोल रहा है ये? चोरी की तूने? मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, आगे से तूने चोरी की ना? माँ मैं तुमसे पूछने आया था, लेकिन तुम बहुत बहुत गहरी नींद में थी। पापा, चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? इससे अच्छा तो तू मुझे मार देता। बाल्टन बाल्टन करते हुए हमारी जुबान नहीं थकती थी, कभी सोचा नहीं था तूने एक बार भी हमारे बारे में सोचा? यही दिन देखने थे ना, मुझे कुछ नहीं सुनना अब। मैंने कहाँ कोई कमी छोड़ी थी? कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोच लेता ये सब करने से पहले। माँ, ना ही मुझे किसी को धोखा देना है और ना ही किसी को दुख पहुँचाना है। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे अब। यही दिन देखने थे मुझे। ये सब देख के मेरी आत्मा तड़प रही है। कितना विश्वास किया था और तूने हमारे विश्वास को तोड़ा। माँ, अब इतना ही सोच रहे हो तो कबूल क्यों नहीं कर लेते सब कुछ? उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना बड़ा पाप करने नहीं दूंगा। मैं खुद ही चला जाता हूँ, तुम परेशान मत हो। पापा, मैं भी साथ चलूंगी। सुनो, तुम गलत कर रहे हो। इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए, सबको सब कुछ बता दो।